5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को सभी राज्यों की तारीखों का ऐलान करते हुए हर तरह की जानकारी साझा की। अगर सभी राजनीतिक दलों और राज्यों की मौजूदा स्थिति को देखें तो पता चलता है कि हर दल करो या मरो की स्थिति में है। इस रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सभी राज्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस सत्ता बचाने तो बीजेपी सत्ता में वापसी के सपने देख रही है, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी कलह उसके लिए मुश्किलें खड़ी किए हुए हैं। बात 2023 के विधानसभा चुनाव की करें तो यहां पर मतदान एक चरण में होना है। वोटिंग 23 नवंबर को है, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और राजस्थान में कुल वोटर की संख्या है 5.25 करोड़। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर कुल सीटें हैं 200, कांग्रेस को मिली 99, बीजेपी के खाते में आई 73, बीएसपी के पास 6। 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जीत मिली। कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए। इससे कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी ने सरकार बनाई। 2023 विधानसभा के चुनाव की बात करें तो मतदान यहां पर एक चरण में होगा। वोटिंग 17 नवंबर को है, नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। कुल वोटर हैं 5.6 करोड़। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुल सीटें हैं 230, कांग्रेस के खाते में आई थी 114, बीजेपी को मिली थी 109, बीएसपी के पास थी 200। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को बाहर कर दिया। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मतदान 2 चरणों में होना है। वोटिंग होगी 7 नवंबर और 17 नवंबर को, मतगणना होगी 3 दिसंबर को। कुल वोटर हैं 2.30 करोड़। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुल सीटें हैं यहां पर 90, कांग्रेस को मिली 68, बीजेपी के खाते में आई 15, बीएसपी को मिली 2। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2018 में केसीआर की पार्टी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि अब भारत राष्ट्र समिति है, ने विधानसभा चुनाव में 88 सीटों पर जीत मिली। चंद्रशेखर राव ने यहां सरकार बनाई। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी, जिससे 19 सीटें मिली। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और केसीआर के बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर है, हालांकि यहाँ रेस में बीजेपी भी है। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मतदान एक चरण में होना है। वोटिंग है 30 नवंबर को, मतगणना है 3 दिसंबर को और तेलंगाना में कुल वोटर्स हैं 3.17 करोड़। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुल सीट है 119, बीआरएस को मिली 88, कांग्रेस को मिली 19, एआईएमआईएम को मिली 7, टीडीपी के पास 2, बीजेपी के खाते में आई 1। 2018 मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव में 10 साल से सत्ता पर बैठी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यहां मिजो नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई। मिजोरम में अहम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कोई एक या दो दल नहीं, यहां सीटें बिखरी रहती हैं। 2018 में हुए मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट 8 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई। 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें, मतदान एक चरण में, वोटिंग 7 नवंबर को, मतगणना 3 दिसंबर को और कुल वोटर्स हैं 8.52 लाख। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुल सीटें हैं 40, एमएनएफ को मिली 27, कांग्रेस को मिली 4, बीजेपी के खाते में आई थी 1। तो ये तो रही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की स्थिति, मगर इन 5 राज्यों को मिलाकर के देखें तो कुल 5 राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं 679, वोटर्स हैं 16.14 करोड़, पुरुष वोटर्स हैं 8.2 करोड़, महिला वोटर्स हैं 7.8 करोड़, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 60.2 लाख, पीडब्ल्यूडी वोटर हैं 17.34 लाख, 80 प्लस बुजुर्ग हैं 24.7 लाख, पोलिंग स्टेशन हैं 1.77 लाख। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है। यही वजह है कि इन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। कहीं न कहीं ये 2024 की दिशा भी तय करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।